हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया इंटरनेट पर मातृभाषा हिंदी का मॉडल पेपर जो आप लोग सामने देख रहे हैं, मैं उसी का उत्तर जो है ऑब्जेक्टिव सारा 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं। आपको अब बता दें कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन जो मिलेगा हिंदी का सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, और हो सकता है कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को है बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा पूरा क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों के सामने यह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको पहले बता दें कि इसमें 106 क्वेश्चन टोटल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 100 जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें मात्र आपको 50 का आंसर देना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन पूरा बारीकी से पूरा ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसी में से आपको 50 क्वेश्चन जो है लड़ सकता है क्वेश्चन दोस्तों, और 6 क्वेश्चन जो है आपको उसके बाद जो रहेगा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको आंसर देना रहेगा मात्र 3 का ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले आप लोग अगर जेके डिजिटल क्लासेस को नए हैं, अगर नए देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद मैं अभी संस्कृत का, इंग्लिश का और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, अगर नए हैं, अगर मेरा वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का, ठीक है, यानी गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अगर नहीं देखे हैं, तो मैं पूरा सही आंसर के साथ आपको डिटेल करके पूरा व्याख्या सहित उसका, जैसे मैथ में हो गया तो उसका हल करके मैंने उसका उत्तर आपको बताया हुआ है दोस्तों। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि इस वीडियो के लिंक में आपको दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आंसर सीधे सीधे आपको पता होगा कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन जो है आपको भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। सेन साहब की नई मोटर कार जो है दोस्तों आपको किस रंग की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, काला रंग के मोटर कार थी। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो वह दूसरा देश कोई नहीं है, हमारा देश अपना देश है, जिसको आप लोग जान चुके होंगे। ऑप्शन बी में है भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, जो मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि मनुष्य जो घृणा है, जो अन्यास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, द्योतक है, और अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा पशुत्व का द्योतक आ गया है दोस्तों, तो यहाँ हमारा हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से लिया गया है। तो हम लोगों को टिक लगा देना है दोस्तों, क्या कि नाखून क्यों बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको कह रहा है कि मैनलिफ किसकी रचना है। तो मैनलिफ जो है दोस्तों आपको बता दें कि गुणाकर मूल्य की रचना है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में हैं। देवगिरी के यादव शासकों के लेख जो है किस लिपि में है। तो यह आपको नंदी नागरी लिपि में है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, नंदी नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरकांत जी जो लेखक हैं उनके लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखन के लिए प्राप्त हो चुका है दोस्तों? तो इसका आंसर आपको पहले से पता है कि निबंध लेखन के लिए जो है आपको कथा लेखन के लिए कथा लेखन के लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 8 पूछा गया है बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर जो है दोस्तों कैसा लड़का था? तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए दिया है बदमाश, बी दिया है शरारती, सी दिया है हंसमुख और मेहनती, और डी दिया है कामचोर। तो बहादुर जो है आपको ज़्यादातर हंसते रहता था और मेहनती लड़का था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर, हंसमुख और मेहनती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है दोस्तों? तो यह हमारा लिया गया है किस पंक्ति से? परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन आमलेट नहीं खाता था? चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी, शंभू महाराज। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि आपको पंडित बिरजू महाराज थे, वे ऑमलेट नहीं खाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों आपको मैं सलाह देता हूं, और जो आप अगर मैट्रिक एग्जाम 2022 में देने वाले हैं तो आपको सबसे पहले बात है कि जितना लेखक है आपके किताब में, हिंदी के किताब में जितना लेखक का नाम है, चाहे कवि का नाम है, गद्य खंड हो चाहे पद खंड हो, सभी का पाठ का नाम याद होना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपको उसके लेखक या कवि का नाम भी याद होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका जन्म और मरण दिन जो है, यानी कि जिस दिन जन्मे थे और जिस दिन में इनका देहांत हुआ उस दिन और सन जो है आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन जो है आपको टच कर जाएंगे दोस्तों। इसलिए मेरा आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी पेज पर अलग से नोट बनाकर या लिख लीजिए और उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। विलनव्य क्या है? विलनव्य जो है पूछा गया है दोस्तों क्या है? तो विलनव्य क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। फ्रांस का एक छोटा सा गांव है विलनव्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुई? माँ की दीदी की नानी की चाची? तो आंसर है आपको बी नंबर, दीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है दोस्तों पूछा गया है कि कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1976 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? ठीक है दोस्तों, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, जाकिर हुसैन के संगीत से। ठीक है दोस्तों, जाकिर हुसैन के संगीत से उनको बिस्मिल्लाह खां के प्रति आसक्ति, संगीत के प्रति आसक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दोस्तों क्वेश्चन है काशी किसकी पाठशाला है? तो विद्या की, संस्कृति की, नाच की, गाने की। तो जो कि हम लोग जानते होंगे आप दोस्तों, काशी जिसको हम लोग बनारस के नाम से जानते हैं और बनारसी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी जो भारत की संस्कृति के बारे में आपको वहाँ पर सिखाया जाता है, संस्कृत पढ़ाया भी जाता है, बहुत सारी विद्या से संबंधित चीज़ बताया जाता है, इसलिए वहाँ पर संस्कृति का है आंसर टिक करेंगे, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, आपका बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं
17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म, आप लोग जितना पैसा देखते हैं भारतीय करेंसी, सब पर महात्मा गांधी का फोटो जो देखते हैं आप लोग, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, उनका जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, यानी गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा जो है आपको किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पीटर ब्रूक का। पीटर ब्रूक का, जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? दोस्तों बिरजू महाराज पूछा गया है कि सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अपनी अम्मा को, यानी कि ऑप्शन जो है बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पूछा गया है द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों आपसे उच्चारण स्थान भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग उच्चारण स्थान जो है सभी वर्णों का अच्छा से याद करके जाइएगा दोस्तों एग्जाम देने से पहले। अगर आप नहीं जानते होंगे, ठीक है, तो मैं इसका वीडियो अपलोड अलग से बनाकर कर दूंगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित, आपके लेसन से संबंधित या आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ डालूँ, अपलोड करूँ, सीधे आपके मोबाइल पर पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तो अगला है क्वेश्चन जो है, कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जब आप द कहिएगा, कह कर देखिए द कहिएगा तो क्या होगा? देख रहे हैं कि जीभ जो है दांत से टकरा रहा है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा दांत, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निह जोड़ छल। निह जोड़ छल आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या दिया हुआ है? स्मारण दिया हुआ है, मैथिली दिया है, अनधिकार दिया है और वाहनी दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों स्मरण देना चाहिए उसको। ठीक है, तो यहाँ मैथिली जो है, मैथिली आपको गलत लिखा है, मैथिली होता है। अनाधिकार भी गलत है, अन्ना होता है। वाहनी भी गलत है और वाहनी देखिएगा यहाँ से आपको गलत हो जाएगा, यानी कि आपको आंसर हो जाएगा ए स्मरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्मरण ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। मई शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए संज्ञा के बारे में अगर कहेंगे तो मई चूँकि ये आपके मंथ यानी कि महीना का नाम है दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का जो खास नाम होता है, मई तो दूसरा आता नहीं है किसी महीना में, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 25। अपराध शब्द कौन लिंग है? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है दोस्तों, पूछा गया है कि अपराध जो है कौन सा लिंग है? तो अपराध जो है आपको पुल्लिंग है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्पूर शब्द है दोस्तों, कर्पूर शब्द क्या होता है? तो चूंकि कर्पूर शब्द को हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? तो कपूर कहते हैं, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा तत्सम। ठीक है, क्या हो जाएगा?
तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है दोस्तों। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसलिए श्याम शब्द का स्त्रीलिंग जो है आपको श्यामा होता है, तो श्यामा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जवाब जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। डाल पर चिड़िया गाती है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ देखिएगा आपको मे पै पर आपको बताया गया होगा कि कारक जिसमें मे पै पर आता है साइन चिन्ह आता है वह अधिकरण का होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर अधिकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यह कलम किसकी है? यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिएगा यहाँ पर यह कलम क्या पूछा गया है, किसकी पूछा गया है। ठीक है, न किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, किसकी के जगह पर कोई ना कोई संज्ञा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, चाहे वो कलम मेरी हो चाहे आपकी हो, तो वहाँ पर हम लोग संज्ञा बैठा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। मैंने खाना खा लिया है, किस काल का उदाहरण था? दोस्तों आपको बता दें कि जिसके लास्ट में है हूँ हो रहे वो वर्तमान काल, जिसके लास्ट में था थी थे रहे वह हो जाएगा आपको भूतकाल, और जिसमें गा गे गी रहेगा वो हो जाएगा भविष्यत काल। इसलिए यहाँ पर मैंने खाना खा लिया है तो क्या दिया हुआ है कि है दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए वर्तमान काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पुष्प शब्द है, पुष्प को हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? तो पुष्प को हम लोग अपने भाषा में जो है फूल कहते हैं। ठीक है, फूल कहते हैं, तो इसलिए यह भी बिगड़ा हुआ रूप है, तो यानी कि तत्सम हो जाएगा आंसर आपका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यानी कि पुष्प का कौन शब्द है? तत्सम, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्प का हो जाएगा क्या चीज आपको? तत्सम। पुष्प जो है आपको पुष्प का बिगड़ा हुआ हम लोग रूप कहते हैं फूल, यानी कि तत्सम आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं तो कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं, ठीक है, जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी, ठीक है दोस्तों, किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, वे कहलाते हैं आपको जोगरूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जोगरूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। पराजय, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। इसलिए यहाँ पर हमारा जय में क्या जुड़ा हुआ है? परा जुड़ा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी परा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 34 यानी 34 नंबर पूछ रहा है कि त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिएगा त्यागी शब्द में जो दिया हुआ है आपको इधर से दीर्घिकार दिया हुआ है। दीर्घिकार को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो दीर्घिकार को आपको दोस्तों ऐसे लिखते होंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमको खोज लेना है कि दीर्घई कौन है, तो ए नंबर में दिया है, इसलिए ए हमारा सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। चाचा शब्द का विशेषण क्या होता है? तो चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? आपको तो पता होना चाहिए कि चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो चाचा शब्द का विशेषण जो होता है चचेरा होता है, यानी कि आपका बी जो है आंसर राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि शूलपाणी शब्द जो है कौन सा समास है? तो शूलपाणी, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या चीज? बहुव्रीहि समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, ठीक है, और उसके बाद राम ने पुस्तक खरीदी, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा पुस्तक जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं 38 यानी कि 38 क्वेश्चन नंबर। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है इसमें दोस्तों। तो द्रव्यवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह संज्ञा जिसे हम लोग नाप तौल सकते हैं, ठीक है, माप कर सकते हैं, तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, दूध। दूध को हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 यानी कि 39। उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने अपने भाई का घर खरीदा दोस्तों, तो इसमें आपको कहीं से कोई परेशानी दिख रहा है कहने में? उसने अपने भाई का घर खरीदा तो आराम से खरीदा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें कोई दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए 39 का ए आंसर सही हो जाएगा आपको, सरल वाक्य, ठीक है। उसके बाद सजीव शब्द का विलोम पूछा गया है आपको दोस्तों। तो सजीव का विलोम तो आप लोग जानते होंगे कि सजीव का विलोम क्या होता है? निर्जीव होता है। जिस सजीव का मतलब होता है जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, और निर्जीव का मतलब जिसमें जान या प्राण नहीं होता है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपको बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जपूजी किसकी रचना है दोस्तों? 41 में पूछा है कि जपूजी जो है किसकी रचना है? तो जपूजी जो है आपको दोस्तों गुरु नानक जी की रचना है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है? जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया, यह किस कविता की पंक्ति है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इससे लिया गया सेंटेंस है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो धार्मिक हैं, ऑप्शन बी कारुणिक है, सी नंबर में भक्ति परक है, प्रेम निरूपण संबंधी है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रसखान रचित प्रेम वाटिका, नाम ही प्रेम है यानी कि प्रेम से संबंधित होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, प्रेम निरूपण संबंधी आपको रचना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। इनमें से किनका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? किनका सवैया और घनाक्षरी जो है दोस्तों, ठीक है, अत्यंत प्रसिद्ध है। तो आपको आंसर हो जाएगा आपको 44 का ए नंबर, घनानंद का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45। रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना दोस्तों किसने की? तो रसिक समाज की स्थापना दोस्तों आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने की, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कितना दोस्तों, तो 46 देखते हैं कि बीड़ा किनकी रचना है? बीड़ा किनकी रचना है? तो बीड़ा दोस्तों आपको हम बता दें कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग रचना से संबंधित भी क्या कीजिए, आपके किताब में बहुत सारा दिया है, लेकिन उसमें का जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि रचना से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि कवि का जन्म या लेखक का जन्म या मरण से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन 47 नंबर जो आगे आ रहा है उसी से संबंधित क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 में है रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, इसलिए आंसर आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह जो है किनकी रचना है? तो ये आपको आंसर हो जाएगा ए, कुंवर नारायण जी की, कुंवर नारायण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था दोस्तों? तो घर के दरवाजे पर मिलता था, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका राइट जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरन डंगवाल ने किस रूप में किया है? ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन मेरा पूछ दिया है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद जो है बीरन डंगवाल ने किस रूप में किया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि पहल पुस्तिका के रूप में किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था दोस्तों? तो रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम सोफिया था। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए और 52 नंबर क्वेश्चन में है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो यहाँ कवि प्रेम घन के अनुसार जो है भारत में आज कौन सी वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है दोस्तों? तो भारत चूँकि हम लोग का देश जो है बहुत ही सांस्कृतिक देश है, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, बहुत हमारे मान्यताएं हैं, हम लोगों के पूर्वज जो मानते थे हम लोग उसी अनुसार चलते हैं। यानी कि हम लोगों का कहने का मतलब मेरा यह है कि आज हम लोगों के देश में भारतीयता जो है दिखाई नहीं देती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कवि गुरु नानक के बिना दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? तो दोस्तों जीवन जो है आपको व्यर्थ है, जन्म और जीवन जो है क्या है आपको व्यर्थ माना गया है। किसके अनुसार? ठीक है, तो आपको जन्म और कर्म, ठीक है, आप कर्म कीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या आपका वही काम आएगा। तो कवि जो है आपको गुरु नानक के अनुसार जो है राम नाम के कीर्तन के बिना जो है आपका कर्म जो है व्यर्थ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो है किसकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 56। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है यह। जनता की रोके राह, यहाँ पर जनता दे दिया है दोस्तों, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ जाता है। तो हम लोग जिसको चाहते हैं, चूँकि हम लोग भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम लोग चाहते हैं जो जनता चाहती है उसी का सरकार बनता है दोस्तों, इसलिए आपका आंसर हो जाना चाहिए क्या? आपका आंसर हो जाएगा एकदम बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जनतंत्र का जन्म। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, तो 57 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? ठीक है दोस्तों, कुंवर नारायण का जन्म जो है कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1927 में कुंवर नारायण का जन्म हुआ। सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 58। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका राइट जवाब हो जाएगा कि मक्खी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 59 यानी कि 59। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है? तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब आपका हो जाएगा लोकायतन। ठीक है, आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्भूत है दोस्तों? तो मानव का रचा हुआ आपको याद आ गया होगा कि यह जो है आपको हिरोशिमा से संबंधित है, यानी कि हिरोशिमा के बारे में कहा गया है। कवि जो है अगे जो है इसके लेखक है, और मानव जो है क्या आपको अमेरिका की ओर संकेत कर रहा है कि अमेरिका ने जो एटम बम
हिरोशिमा जापान के शहर पर गिराया था, जो कि आपको हिरोशिमा शहर को पूरे तरह से बर्बाद कर दिया। और उसी समय में आपको बता दें कि नागासाकी पे भी उसने बम गिराया था। ठीक है दोस्तों, तो यही उसका माने कवि का कहना है कि मानव का बनाया हुआ देखिएगा बम है, यानी कि वह सूरज था जो मानव को है भाप बनकर सूख गया है। तो इसका आंसर आपका राइट जवाब हो जाएगा, आपको बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर देखिए 61। जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अनेक शब्द आपको दिया रहेगा, उसके लिए एक शब्द आपसे पूछ देगा। तो जो पुरुष कविता रचता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं कवि। और जो स्त्री कविता लिखती है, चाहे जो औरत कविता लिखती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कवित्री कहते हैं, कवित्री। ठीक है दोस्तों, याद रहिएगा, जो पुरुष होगा तो उसको कवि और स्त्री होगी तो उसको कवित्री बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि एक आंख से देखना, एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ठीक है दोस्तों, तो एक आंख से देखने का मतलब होता है कि जैसे आप कहिएगा कि मैं अपने दोनों बेटों को, अपने अपने मम्मी पापा को एक आंख से देखता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों को बराबर बराबर मानते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराबर मानना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 63। य र ल व क्या है दोस्तों? ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। य र ल व क्या है दोस्तों? तो य र ल व आप कहिएगा तो आपके मुंह के अंदर से ही रह जाएगा, इसलिए क्या है, यह आपको अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 64। यशोधारा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधारा का संधि विच्छेद दोस्तों आपको हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यशः जोड़ धारा हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 65। हरि शब्द कौन संज्ञा है? तो हरि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है दोस्तों? तो रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, रात को पहरा देने वाला क्या हो सकता है दोस्तों? तो कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी कि संज्ञा से संबंधित है, इसलिए ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, राजा दशरथ को 3 रानियां थीं। सी नंबर में है राजा दशरथ का 3 रानियां थीं, राजा दशरथ के 3 रानियां थीं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ के दिया हुआ है, यहाँ का दिया है, यहाँ को दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 रानियां थी जो, तो रानियां क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर हमारा की जो है सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो कि 68 है। सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो सब धन, सब मन क्या होता है? सब आपको सब किसी ना किसी परिमाण बोधक का ही बोध करा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा सब धन, वह किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर परिमाण बोधक आंसर एकदम सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको जो कि 69 है। गोमल शब्द है, गोमल शब्द है, 69 में कहा है गोमल शब्द है, तो गोमल कौन सा शब्द है दोस्तों? तो गोमल जो है आपको तत्सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों पीछे मैंने बताया कि उपसर्ग किससे कहते हैं? जो शब्द के किसी पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और बाद में लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग पूछा है उपकार में, तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधी बात है, उप में कार में क्या जुड़ा हुआ है? उप जुड़ा हुआ है पहले, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए और देखिए अगला क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो शब्दांश दोस्तों आपको 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72। सर्प शब्द में प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, सर्प शब्द में प्रत्यय है। देखिए पूछ दिया, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के लास्ट में यानी कि अंतिम में जोड़कर उसका अर्थ जो है बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 72 नंबर जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसमें सर्प में क्या पूछा गया है? सर्प, देखिए सर्प कह रहे हैं तो क्या आ रहा है? अ आ रहा है, सर्प प सर्प, तो अ आ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा लास्ट में अ जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें प्रत्यय जो है अ हो जाएगा। ठीक है, अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। अपमान शब्द का विशेषण है,
तो अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, आपको अपमानित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। और अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, सभापति शब्द का समास कौन सा समास है? तो सभापति पूछा गया है आपको दोस्तों, सभापति कौन सा समास है? तो यहाँ पर सभापति में देखिएगा जो है सभा का पति। ठीक है, यानी कि सभा का पति, या इसका मतलब है कि सभा को संबोधित करने वाला जो आपको लास्ट वाला पद है पति, यह अंतिम पद जो है प्रधान है। तो अंतिम पद प्रधान होने वाला समास को कौन सा समास कहते हैं? तो सी नंबर आंसर सही आपका हो जाएगा, तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको कितना कि 75 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है दोस्तों? ठीक है, तो नाली में बहता हुआ पानी, नाली में क्या बह रहा है? पानी बह रहा है दोस्तों। तो और इसका आंसर आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है पूछा गया है दोस्तों। तो यह आपको देखिएगा, जो छात्र परिश्रम करेंगे एकदम बिल्कुल सही है, उन्हें ही सफलता मिलेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आप भी परिश्रम कीजिए, आप भी 100% सफल जरूर होइएगा। ठीक है दोस्तों, और मेरे साथ जो है जेके डिजिटल क्लासेस के साथ जो है आप बने रहिए। मैं आपको 100% आशा दिलवाता हूँ कि आपको 450 नंबर से ज़्यादा मार्क्स जरूर आएगा तो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए डालूं अपलोड करूं सीधे आपको देखने को मिल जाए, और उसका पूरा फायदा आप उठा लीजिए एग्जाम हॉल में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यहाँ पर 2 सेंटेंस एक में जुड़ा हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो अद्भुत तो हो नहीं सकता है, अतुल हो नहीं सकता है, अनूठा हो नहीं सकता है, नभ माने आकाश होता है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंधकार शब्द का विलोम क्या होता है? तो अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, तो हमारा पहले में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है उजाला यानी कि दिन, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ती और अगला क्वेश्चन है 79 यानी कि 79, शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या है? तो शिव के उपासक के लिए एक शब्द जो है शैव आता है। ठीक है, आगे बढ़िए और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 80। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन आ गया आपके लिए। मुहावरा है, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना आपके मैंने मान लेते हैं आपके कोई कह दे कि क्या तुम्हारे घर तो बहुत ज़्यादा घी के दिए जला रहे हैं, आजकल तुम घी के दिए जला रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ही खुशी मना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप कोई प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या होगा, घी के दिए आपके घर जलाने के कोई भी मुहावरा दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी जो है नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 81, जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, सोना कौन लिंग है? सोना जो है कौन लिंग है? सोना जो धातु है कौन लिंग है? तो सोना जो है आपको दोस्तों कौन सा लिंग है, आपको आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, पुलिंग जो है आपको सोना जो है क्या है, पुलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, सोना चमकीला होता है, सोना कीमती होता है, इस तरह से हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर सोना कीमती होता है यानी कि लड़का का बोल करा रहा है, इसलिए यहाँ पर पुलिंग आंसर आपका राइट जवाब हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिएगा दोस्तों, घड़ी चाहे आप मोटरसाइकिल रखे होंगे, चाहे बाइक रखे होंगे, कार देखिएगा, बस रखिएगा, ठीक है, जब तक उस कंपनी का नाम नहीं बताया जाएगा जिस कंपनी से आप लिए हैं, वो अगर कंपनी का बताया जाता है तो व्यक्तिवाचक है, और कंपनी का नहीं है तो घड़ी कोई भी कंपनी का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, सही जवाब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो जेठ, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जेठ शब्द का क्या पूछा गया है आपसे? जेठ शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है जेठानी होता है, इसलिए सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, बखूबी शब्द में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर हमको 84 में पूछ दिया है कि बखूबी शब्द में कौन सा समास है। तो
बखूबी शब्द में आपको अव्ययी भाव समास है। ठीक है, समास का मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि आप कोई भी समास जो है आसानी से एकदम 2 सेकंड के अंदर जो है पहचान लीजिएगा दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर ही कर ही लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे न हो, और परीक्षा में एकदम डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जो डर गया सो समझिए कि मर गया। ठीक है, इसलिए आपको परीक्षा में डरने का तो कोई बातें नहीं है। ठीक है, एकदम निधड़क होकर जाइए और परीक्षा में एकदम गर्दा मचा दीजिए, एकदम तहलका मचा दीजिए। इतना अच्छा से लिखिए कि आपका नंबर जो है बहुत बढ़िया है। मैं भी यही चाह रहा हूँ, आप भी यही चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग एकदम ध्यान से मन लगा कर पढ़िए, और मन लगा कर पढ़िएगा, ध्यान लगा कर पढ़िएगा, पूरा याद करके जाइएगा, तो एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 85। जो क्वेश्चन कह रहा है रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। देखिएगा दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, जिसमें गा गेगी लास्ट में होगा वो कौन सा काल होगा, तो भविष्य काल होगा। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी, भविष्यत काल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। मंगमा को किससे विवाद था। तो मंगमा को किससे विवाद था दोस्तों, तो यानी कि उसको, मंगमा को आप लोग पढ़े होंगे पाठ, तो याद होगा कि उसके बहू से विवाद था। बहू से काहे के लिए था, तो उसने अपने बेटे की खूब पिटाई कर दी थी, इसलिए उसको विवाद था, यानी कि झगड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन जो है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी। सूखा की, भूकंप की, बीमारी की, बाढ़ की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, चूंकि बाढ़ इलाके में रहते थे, बाढ़ आ जाती थी कभी कभी, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, बाढ़ की। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 यानी कि 88। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सात कोड़ी होता का जन्म, देखिए दोस्तों, इस हमारा बहुत बार बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन हो चुका है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको आएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से पूरा जो लेखक हैं और कवि हैं उनका जो है जन्म और मरण याद रखिएगा, और जिस लेखक का नाम है वो कौन सा पाठ लिखे हैं, कौन से उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अलग से नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं होता है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको डायरेक्ट मैं अपने व्हाट्सअप नंबर जो है वहाँ से दूंगा, और आपको व्हाट्सअप पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहिएगा तो उसका भी वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। जो 88 आ रहा है कि सात कोड़ी होता का जन्म जो है कब हुआ था, तो इसका आंसर राइट जवाब हो जाएगा 1929, यानी कि 1929 सी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे। ठीक है, तो माँ के दोनों पुत्र जो है पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे दोस्तों, तो गांव में, पहाड़ पर, खदान में, शहर में। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा शहर में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 90। मंगू कितने वर्ष की थी। मंगू जो है कितने वर्ष की थी दोस्तों, तो मंगू जो है आपको 12 वर्ष की थी। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका राइट जवाब हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 91। मंदुरे पांडी लोगों को की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। यह क्वेश्चन मेरा पूछा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है, इसलिए आपका राइट जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था। वल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, जो कि पापाती से उसका नाम था लड़की का। वल्ली अमाल का लड़की का नाम क्या था, पापाती था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन आ रहा है 93 यानी कि 93 नंबर। वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पीले रंग की। ठीक है दोस्तों,
आप लोग क्या कीजिए, देखिए इतना कम टाइम है, आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम पूरा पाठ जो है पढ़ा नहीं सकते हैं और आप पूरा पाठ उतना विस्तार से पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ उसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, और याद कर लीजिएगा तो इतना ही में मैं आशा दिलाता हूँ कि आप लोग एकदम परीक्षा में गर्दा मचा दीजिएगा, यानी कि पूरा धमाल मचा देना है, डरना किसी से नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है दोस्तों कि सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, काला ओढ़ना देखकर उसको रुआसी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 95। नारायण की पत्नी का क्या नाम था। भंवरी, पुष्पा, राधा, बिमला। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा भंवरी। ठीक है, क्योंकि नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो भंवरी नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको 96 नंबर, हेड नर्स का नाम क्या था। हेड नर्स का नाम क्या था। जिमी, मिरांडा, नसरीन, मिली। तो हेड नर्स का नाम था दोस्तों मिरांडा, इसलिए आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए जाइए और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको 97। वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ दोस्तों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, पुत्र को। ठीक है, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, ठीक है, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ, तो पुत्र से हुआ, यानी कि आंसर हो जाएगा पुत्र को। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा 200 के करीब। यहाँ पर 2 कमरों में कितने लोग थे, 200, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। तो श्रीनिवास जो है दोस्तों आपको कन्नड़ के साहित्यकार हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 100, जो कि हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्युत किसका बेटा था। अच्युत जो है किसका बेटा था, तो अच्युत जो है लक्ष्मी का बेटा था दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो की तरह उसमें दूं, तो आप लोग सबसे पहले क्या काम कीजिए कि मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जिसके बाद जो जैसे ही सब्जेक्टिव जो आपको अपलोड करूं, सीधे आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि 6 क्वेश्चन आपको रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जो है बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेके डिजिटल क्लासेस।